समय पर पहुंचकर एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा, तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा। और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए? ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा। और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया है। क्या करा है आपने? काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे कह रहा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाए। कहीं लिखा कर लाए हो कि तुमने जीना है? नहीं नहीं। यहां पर कोई न परमाने। कौन है? यहां पर कोई न परमाने। जब नौकरी परमानेंट नहीं रहती, बोलो तो सही, निंद्रा परमानेंट नहीं रहती, श्वासें आ रही जा रही, केवल निकल ही निकल नहीं रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, फिर क्या करना? जो परमात्मा ने दिया बस उसका स्मरण। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है महाराज। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। ये परमात्मा साधा हुआ है, परमात्मा अपने पास रखा हुआ है। काल अधिपति तो केवल दुनिया में एक है और वो उज्जैनी नरेश, उज्जैन का राजा, काल को जीतने वाला काल अधिपति महाकाल, उसके सिवाय कोई नहीं। काल को जीता हुआ है। तो तुमने काल को जीत लिया क्या? भीम बोले युधिष्ठिर से, तुमने काल को जीता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि कल दान दूंगा?
भजन, दान, पुण्य, सत्य, शरणागति, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, दर्शन, ये कभी कल पर मत टालना। कर सको तो तुरंत कर लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसका क्या भरोसा है, आज है कल ना। की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम सोचे कल करेंगे। वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े, जवानी का भी इंतजार मत करो। मीराबाई ने करा था क्या? कर्माबाई ने करा? नरसिंह मेहता जी, नामदेव जी, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, किसी ने करा है इंतजार कि समय आएगा, अवस्था आएगी, तब जाकर हम भजन करेंगे? यहां तो जब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जागो तब से। चित्तवृत्ति को लगा लो बस, कैसे भी परमात्मा में डूबा। खांसी, बोलते जाओ जरा, खांसी, दासी, आलसी, कल पर नहीं टालना। एक दिन की शिव पुराण, कोई माता जी कह रही थी कि एक दिन की शिव पुराण रह जाती है गुरुदेव, रात को मोबाइल पर सुन लेते। मान लो मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, नहीं सुन पाई, तो फिर मोबाइल पर रात को सुनते। आलसी ना करें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कई लोग कहते हैं भगवान मेरी झोली में इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि मैं भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भजन, अभिषेक, स्मरण खूब कराऊं। मना नहीं, पर भगवान मुझे दे तो मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्कर्म करूं। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भगवान तुम्हें दे तो तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, तो भगवान भी कई बार सोच के बैठ जाता है कि तू पहले भजन करे, दान करे तो मैं लक्ष्मी भेज, नहीं तो काय करे। कभी कभी अपन भी तो सोचते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं कुबेरेश्वर महादेव जाऊंगी, भले शंकर जी नहीं बैठे पर उस भूमि पर जाऊंगी। ये चित्तवृत्ति में भजन। आज कभी हम आ रहे थे जब कथा में, तो कोई पति पत्नी का जोड़ा आया का गुरुदेव हमारे डॉक्टर 90% कोरोना, सब वेंटिलेटर पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा, सब ने आस छोड़ दी। पर केवल शंकर की कथा सुन रखी थी तो वो केवल शंकर का ही चेहरा और स्मरण याद आ रहा था, इसलिए आज धोख लगाने आए कि बाबा हमको जीवित रख दिया। कहीं बैठे होंगे दोनों, कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं बैठे, वो बैठे, खड़े होइए जरा दोनों। दोनों 90% कोरोना था गुरुदेव, और सब ने आस छोड़ दी, बच्चा ही नहीं कुछ संसार आस पर
चित्तवृत्ति में शिव था, बैठो बैठो, चित्तवृत्ति में शंकर था, वो लिया आया। फिर कहूंगा डॉक्टर अपना काम करें, पर डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर मेरा देव अधिदेव महादेव महाकाल बैठा है। वो काल अधिपति है, वो काल को जीतने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लगने लगे कि अब कहीं काम नहीं हो रहा, तब आखिरी में एक बार शंकर की शरण जरूर जाना सा। फिर निवेदन करूंगा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक का देव है। वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। इसलिए भगवान विष्णु को पुकारो, मना नहीं। भगवान ब्रह्मा का भजन करो, मना नहीं है। 33 कोटि देवताओं का स्मरण करो, हमें मना नहीं। पर आखिरी में जब सब दूर से हार जाओ, किसी अन्य धर्म में ना जाइएगा। एक बार देव अधिदेव महादेव के पास जरूर जाइए। और उससे जाकर निवेदन जरूर कर कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख। एक बार उसके पास जाकर निवेदन जरूर करना, उसके पास जाकर प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जीवन का सारा दुख काट दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। और जाना पड़ेगा, बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर, दुख काटना है तो परमात्मा की दुकान पर, भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। बाल काटना है तो नाई की दुकान पर जाइए, और दुख को काटना है तो परमात्मा के द्वार जाइए। दुख कट, पर जब आलसीपन से हटोगे तब ही तो परमात्मा के पास पहुंचोगे। यही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, और ऊपर से फंस गया सियोर वाला महाराज। 1 बजे से 4 और कथा। अब सुनते सुनते हाथ में रिमोट, छोटा सा पोता घर पास में आके बोला, दादी ऐसी ऐसी क्यों कर रही है? दादी बोली, भगवान भागरिया तो बुला रही। भगवान खुद 1 नंबर पे लेकर आ गया। पहले 2 पे थे, फिर 1। अब इधर 12, बड़ी विचित्र समय है वो। 12 बजे राम जी आए तो जम के तो बोलो 12 बजे। भगवान कृष्ण आए तो परशुराम अवतार हुआ 12। बराह अवतार 12। नरसिंह अवतार शाम के 6 बजे। जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के अवतार हुए सब 12 बजे। किसी ने पूछ लिया कि राम जी से कि प्रभु ये भगवान, किसी ने पूछा कि ये भगवान कृष्ण 12 बजे क्यों आए, राम जी 12 बजे क्यों आए, तो किसी के मुख से निकल गया कि हो सकता है रावण की और कृष्ण, भगवान तुरंत जो रावण है वो और कंस है वो, हो सकता है भगवान को उसकी 12 बजाना हो, इसलिए आए। पर ऐसा प्रसंग नहीं है। 12 का जो आंकड़ा है ना, 1 के पीछे 2 लगा है। कितना लगा है? 1 के पीछे 2। 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1। अर्थात 1 है, उसी में राम है, उसी में कृष्ण है, उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु, उसी में शिव है। जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो 3 चरण की टेकी पर 1-1 बूंद पानी टपकता रहता है। वो 3 चरण ब्रह्मा विष्णु महेश, 1-1 बूंद पानी जो गिर रहा है वो दिखा रहा है कि हम तीनों एक है।
हमें भेद नहीं है, भेद संसार की दृष्टि में। जो हमने भेद कर लिया, संसार के लोग भेद करते हैं, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला,